सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े हुए। जब ये आंदोलन शुरू हुआ, प्रशांत किशोर तो नहीं गए थे, तेजस्वी जी गए थे, वही उसका नेतृत्व करते, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी यादव जी ऑपोजिशन के लीडर हैं, ऑपोजिशन के लीडर हैं। कल लाठीचार्ज होने के बाद, लाठीचार्ज होने के दौरान या पूरे दिन छात्र संसद में या बच्चों से मिलने अस्पताल में या गर्दनी बाग में कभी गए? आज तक गए? अगर कोई खड़ा था बच्चों को बचाने के लिए तो प्रशांत किशोर ही खड़े थे। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। इस सर्दी में जिस प्रकार से लाठी बरसाया जा रहा है, लोगों का कलेजा दहल जाना चाहिए। अगर उनके बच्चे होते, उनके भाई होते, उनके बेटे होते, किसी अधिकारी के बच्चे होते इसमें, तो वो लोग क्या करते? कोई नेता का बेटा होता तो वो लोग क्या करता? आज कलेजा जो है दहल गया वीडियो देख करके, जिस हिसाब से पुलिस के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पे पिटाई की गई। और आप सब लोगों को हम बताना चाहेंगे कि जो शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना था, जो भूख हड़ताल थी, उसकी ताकत कुछ और थी। इस बीपीएससी के आंदोलन को कुछ लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की है। हम भी चाहते तो आप लोगों को बोलते आओ गांधी मैदान, अपने एक कॉल पे 5 लाख लोगों को हम बुला देते, लेकिन उसका हल नहीं निकलना था। जो भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण ढंग से जो हड़ताल हो रही थी, उससे बीपीएससी भी कांप रहा था और सरकार भी हिली हुई थी। लेकिन सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला कि सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े हुए। यह आंदोलन को खत्म करने की साजिश है। हम कई बार इस बात को बोल रहे हैं। हम कोई राजनीति यहां करने नहीं आने। राजनीति करना होता तो हम भी गांधी मैदान में आप लोगों को आह्वान करके अपनी राजनीति को चमकाने का काम करते हैं। लेकिन आज जो गर्दनी गांधी मैदान में जिस हिसाब से पिटाई हुई है, कोई परमिशन नहीं था वहां आंदोलन करने का। वो इलाका आंदोलन करने का नहीं है, गर्दनीबाग स्थल है। भटकाया गया लोगों को ताकि एफआईआर हो उन छात्रों पे, और एफआईआर अगर होगी तो आप समझ जाइए कि आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। ये आंदोलन को कमजोर करने का, भटकाने का दूसरा फॉर्मूला बीजेपी के बी टीम वालों ने, सरकार से कुछ लोग मिले हुए हैं, उन लोगों के इशारे पे ये काम जो है हुआ है कमजोर करने का। लेकिन फिर भी हम सब लोगों को हिम्मत और हौसला नहीं खोना है। 6 तारीख को परीक्षा थी, शिफ्ट करवाया और जब समय आया आप कह रहे थे आगे रहेंगे। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं और आपके माध्यम से तेजस्वी यादव को भी कहना चाहता हूं, भाई तेजस्वी जी, आपके और मेरे बीच की राजनीति चलती रहेगी, जनसुराज और राजद की लड़ाई चलती रहेगी। बहुत मुद्दे पड़े हुए हैं, हम लोग आपस में निपट लेंगे। ये बच्चों का मामला है, इसको छोड़ दो। प्रशांत किशोर अगर भाग गए थे तो आप भी तो यही बंगले में थे, आप ही चले गए होते बचाने के लिए। प्रशांत किशोर तो भाग गए थे, आप ही अस्पताल में चले गए होते बच्चों की मदद करने के लिए। प्रशांत किशोर भागने के बाद भी गांधी मैदान में ही बैठे थे। प्रशांत किशोर पूरी रात अस्पताल में थे। प्रशांत किशोर बच्चों के विरोध के बावजूद गर्दनी बाग में 4 बजे तक धरने स्थल पर बैठे रहे। हम बाहर से बैठकर ट्वीट नहीं करते, जो कहते हैं वो करते हैं।